एक्सप्लेनर वीडियोस अभी YouTube पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, लगभग हर तरह के नीश में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप वही वायरल वीडियोस रिक्रिएट कर सकते हैं जो मिलियंस ऑफ व्यूज लेते हैं। सबसे पहले ChatGPT खोलें और एक्सप्लोर GPT टैब में जाएं। वहां एवरी एक्सप्लेन नाम का GPT सर्च करें और उसे सिलेक्ट करें। फिर स्मार्ट चैट पर क्लिक करें। जब चैट ओपन होगी, आपको एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और GPT आपको अलग अलग निशेस में कई YouTube टाइटल्स जनरेट करके देगा। उन टाइटल्स में से कोई एक टाइटल चुनें जो आपको पसंद आए। अगर आपको और आइडियाज देखनी है तो बस मोर टाइप करें और GPT आपको अलग अलग निशेस में और YouTube टाइटल्स दिखा देगा। ऐसा करते रहें जब तक आपको कोई ऐसा टाइटल न मिल जाए जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक टाइटल चुनते हैं, एवरी एप टाइप एक्सप्लेन्ड। इस टाइटल को GPT में टाइप करें और वह उसी टाइटल के आधार पर तुरंत आपके लिए एक स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। इसके बाद GPT आपसे पूछेगा कि क्या आप थंबनेल भी बनाना चाहते हैं। आप यस में आंसर दें और यह आपको 3 डिफरेंट थंबनेल स्टाइल्स के टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स देगा। पहला होगा वेक्टर स्टाइल, दूसरा फोटोरियलिस्टिक स्टाइल और तीसरा कलर्ड इलस्ट्रेशन स्टाइल। आपको तीनों स्टाइल्स ट्राई करने चाहिए। सबसे पहले पहला टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करें ताकि आप उसे अगले स्टेप में यूज कर सकें। अब ओपन आर्ट खोलें और क्रिएट इमेज टैब में जाएं। क्रिएट इमेज पेज पर मॉडल नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट करें। आउटपुट एस्पेक्ट रेशियो को 16:09 पर सेट करें और रेजोल्यूशन को 2K पर सेट करें। GPT से मिला पहला टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करें और जनरेट पर क्लिक करें। यही प्रोसेस बाकी दो प्रॉम्प्ट्स के साथ भी करें जो GPT ने दिए थे। आप देखेंगे कि नैनो बनाना प्रो ऐसे थंबनेल्स बनाता है जो अक्सर YouTube पर दिखाई देते हैं, जैसे वेक्टर स्टाइल। अब दूसरे प्रॉम्प्ट्स टेस्ट करें, फोटोरियलिस्टिक स्टाइल और कलर्ड इलस्ट्रेशन स्टाइल। आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। GPT में और भी ऑप्शंस होते हैं। आप सर्कल फॉर्मेट या स्क्वायर फॉर्मेट थंबनेल्स भी मांग सकते हैं। बस सर्कल टाइप करें और GPT आपको 3 नए टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स देगा जो सर्कुलर थंबनेल्स बनाएंगे। अगर आप स्क्वायर टाइप करेंगे तो GPT आपको स्क्वायर थंबनेल्स के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा। ये थंबनेल्स भी YouTube पर काफी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप अपनी जरूरत के अनुसार अलग अलग थंबनेल स्टाइल्स और शेप्स चुन सकते हैं। अब अगला स्टेप है विजुअल्स बनाना। फिर से ChatGPT में जाएं और एक्सप्लोर GPT टैब खोलें। इस बार 2D कार्टून एनिमेशंस नाम का GPT सर्च करें और उसे सिलेक्ट करें। फिर आज चैट पर क्लिक करें। यह GPT बहुत पावरफुल है। अगर आप इसे कोई इनपुट देते हैं, जैसे चिंपैंजी, तो यह कई टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा जिनसे आप विजुअल्स बना सकते हैं, जिन्हें बाद में एनिमेट किया जाएगा। अंत में यह आपको 3 बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट्स भी देगा। सबसे पहले GPT का दिया हुआ पहला टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट लें। यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपका रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट होता है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और फिर से ओपन आर्ट में जाएं। उसे वहां पेस्ट करें और डिसाइड करें कि मॉडल कितनी इमेजेस जनरेट करे। यहां 4 इमेजेस सिलेक्ट करें ताकि आप आसानी से अपनी पसंद की इमेज चुन सकें। जनरेट पर क्लिक करें और नैनो बनाना प्रो चिंपैंजी की 4 रेफरेंस इमेजेस बना देगा। उनमें से जो इमेज आपको सबसे अच्छी लगे उसे सिलेक्ट करें। वही आपकी रेफरेंस इमेज होगी। अब वापस GPT में जाएं और अगले टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स देखें। इनमें से 2 प्रॉम्प्ट्स इस वर्कफ्लो में जरूरी नहीं है, इसलिए आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। अब आपको स्प्राइट शीट प्रॉम्प्ट चाहिए। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और फिर से ओपन आर्ट में पेस्ट करें। जनरेट करने से पहले अपनी रेफरेंस इमेज सिलेक्ट करना जरूरी है। अपलोड इमेज पर क्लिक करें और पहले चुनी हुई चिंपैंजी रेफरेंस इमेज अपलोड करें। फिर इमेजेस की संख्या 1 सिलेक्ट करें और जनरेट पर क्लिक करें। यही प्रोसेस दूसरे स्प्राइट शीट प्रॉम्प्ट के साथ भी रिपीट करें। अब आपके पास 2 इमेजेस होंगी, एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड के साथ और दूसरी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, जिनमें चिंपैंजी अलग अलग पोजेस में होगा। लेकिन GPT यहीं तक सीमित नहीं है। यह आपको 3 बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट्स भी देता है।
आप इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके ओपनआर्ट में पेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड सीन्स जनरेट कर सकते हैं जहां बाद में चिंपैंजी एनिमेट होगा। अगर आपको और बैकग्राउंड्स चाहिए तो जीपीटी से बात करें और कोई नया बैकग्राउंड डिस्क्राइब करें, जैसे सिटी। जीपीटी आपको 3 नए टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स देगा जिन्हें आप ओपनआर्ट में जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने वीडियो के लिए कई सीन्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास सिटी बैकग्राउंड्स के 3 अलग अलग सीन्स हो सकते हैं। बैकग्राउंड्स के अलावा आप चिंपैंजी को अलग अलग पोजेस में भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा विजुअल चाहिए जिसमें चिंपैंजी स्टिक पकड़ रहा हो। बस जीपीटी में टाइप करें, चिंपैंजी होल्डिंग अ स्टिक। जीपीटी आपको 2 टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स देगा। इन्हें ओपनआर्ट में पेस्ट करें और इमेजेस जनरेट करें। इससे आपको चिंपैंजी होल्डिंग अ स्टिक वाली इमेज मिल जाएगी। जीपीटी एक एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड इमेज को एनालाइज भी कर सकता है और उसी स्टाइल के नए बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट्स बना सकता है। बस एक बैकग्राउंड इमेज अपलोड करें और जीपीटी आपको 3 नए मैचिंग बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट्स देगा। उन्हें ओपनआर्ट में जनरेट करें और आपको उसी स्टाइल के 3 नए बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। अब अगला स्टेप है वॉइस ओवर बनाना। पहले जीपीटी द्वारा जनरेट की गई स्क्रिप्ट को कॉपी करें। फिर 11 लैब्स खोलें और टेक्स्ट टू स्पीच टैब में जाएं। वहां स्क्रिप्ट पेस्ट करें और जनरेट स्पीच पर क्लिक करें। इससे आपकी वीडियो के लिए पूरा वॉइस ओवर तैयार हो जाएगा। वीडियो में टेक्स्ट के लिए कई चैनल्स कॉमिक sans इमेंस फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह फॉन्ट एडोबी के जरिए मिलता है। अगर आपके पास एडोबी नहीं है तो गूगल फोन्स में 2 फ्री फोन्स हैं जो काफी सिमिलर दिखते हैं और वे भी उतना ही अच्छा काम करते हैं। अब 11 लैब्स से बनाया गया वॉइस ओवर प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करें और उसे टाइमलाइन में रखें। फिर थंबनेल को ड्रैग करें और क्लिप पर राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज सिलेक्ट करें ताकि वह सीक्वेंस में फिट हो जाए। इसके बाद क्लिप पर 2 की फ्रेम्स सेट करें, एक पोजीशन के लिए और एक स्केल के लिए। इनका उपयोग करके जिस एनिमल से शुरुआत करनी है उस पर जूम इन करें। उदाहरण के लिए चिंपैंजी पर जूम करें। मैं पर्सनली एक पेड प्लगइन इजी ईज प्रो यूज करता हूं जिससे स्मूथ जूम इफेक्ट जल्दी बन जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज टाइमलाइन में ड्रैग करें और साथ में चिंपैंजी का कैरेक्टर शीट भी ऐड करें। फिर से जरूरत हो तो स्केल टू फ्रेम साइज यूज करें। अब इफेक्ट्स पैनल में जाएं और अल्ट्रा की सर्च करें। इसे ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप पर अप्लाई करें। इफेक्ट सेटिंग्स में की कलर पिकर से ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट करें ताकि वह ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इफेक्ट्स पैनल में जाकर क्रॉप इफेक्ट सर्च करें और उसी क्लिप पर अप्लाई करें। क्रॉप इफेक्ट का उपयोग करके चिंपैंजी के उस हिस्से को कट करें जिसे आप एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं। Chimpanzee are one of humanity's closest living relatives, sharing about 98 to 99% of our DNA. Native to the forests and savannas of Central and West Africa, they live in large social groups. You'll find अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं जो YouTube पर मिलियंस ऑफ व्यूज लेते हैं।